हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट पेट्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिकोडर के बारे में कि बेसिकली डिकोडर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और टाइप्स ऑफ डिकोडर कितने होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो वो बात करते हैं डिकोडर के बारे में। तो डिकोडर बेसिकली क्या है? अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट बाइनरी इनपुट कोड इनटू अ स्पेसिफिक आउटपुट। तो बेसिकली जो डिकोडर होता है हमारा एक लॉजिक सर्किट है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है जो कि बाइनरी इनपुट्स के ऊपर ये वर्क करता है और उसको एक स्पेसिफिक आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? तो जो डिकोडर होता है वर्क कैसे करता है? तो देखिए, अ डिकोडर टेक एन इनपुट बिट्स। बेसिकली जो डिकोडर होता है वो नंबर ऑफ इनपुट्स लेगा, मतलब सिंगल भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकते हैं, इवन एट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इनपुट होगा हमारा एन इनपुट होगा, मतलब उसकी कोई नंबर नहीं, वो कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। ओके, इट देन एक्टिवेट ओनली वन आउटपुट लाइन corresponding टू दैट बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन। बेसिकली जब डिकोडर वर्क कर रहा होता है तो हमें पता है कि जो डिकोडर होता है वो मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट पे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीपल आउटपुट्स आपको क्रिएट करके देगा, मतलब जनरेट करके देगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जब एक जो हमारा आउटपुट होगा वो एक्टिवेट होगा और बाकी जो कॉम्बिनेशन जो जो भी हमारे जितने भी जो आउटपुट आएंगे वो क्या होंगे, स्विच मतलब ऑफ रहेंगे, मतलब वो एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ एक हमारा आउटपुट एक्टिव रहेगा। ऑल अदर आउटपुट रिमेन लो। वही मीन्स है कि वन आउटपुट एक्टिव और जो रिमेनिंग होंगे वो लो, मतलब ऑफ रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकोडर के बारे में। तो बेसिकली कितने टाइप्स के आप डिकोडर को क्रिएट कर सकते हो? तो बेसिकली देखिए, 2 to 4 लाइन डिकोडर्स। बेसिकली यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारा जो आउटपुट जो क्रिएट होता है तो n रेशियो टू द पावर n, मतलब जितना आपका इनपुट होगा और नंबर ऑफ इनपुट होंगे उसके अलावा उसी तरह हमारे आउटपुट भी क्या होंगे, टू द पावर n। मान लीजिए आपके पास दो इनपुट है, ठीक है, तो इसका टू द पावर अगर टू करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट कितना आएंगे, 4। ओके, उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास जो इनपुट है, जो इनपुट है हमारे पास वो 3 है, तो आउटपुट कितना क्रिएट होगा, टू दी पावर 3, मतलब 8 आउटपुट आपके पास, 8 आउटपुट आपके पास जनरेट होंगे। ओके, और उसके अलावा एक और है हमारे पास 4 to 16। तो बेसिकली अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो आउटपुट एज ए टू दी पावर 4, मतलब आपके पास 16 आउटपुट ऐसे जनरेट होंगे। ठीक है, बात करें बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर। तो देखिए बीसीडी में क्या है कि देखिए हमारा जो एक अगर हमें डेसिमल नंबर को अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना है किसी बाइनरी में, तो कितने बिट्स का हमको लेना पड़ता है, कंटेन करना पड़ता है 4। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 0 से 9 की रेंज में चलते हैं तो 8 और 4 9 जो हमारा वो कैसे क्रिएट होगा, 8 8 4 2 1, तो जो कि हमारे पास 4 बिट्स होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो 4 इंटू डेसिमल का बेस क्या होता है हमारे पास, 10। तो बेसिकली डिकोडर में क्या होता है कि आप जो हमारा नंबर ऑफ जो आउटपुट है वो टू दी पावर n जो होता है वो मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, उससे कम भी थोड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर होगी कि टाइप्स ऑफ डिकोडर। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि बेसिकली 3 इनपुट्स के लिए है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि n रेशियो टू दी पावर n, तो हमारे पास 3 इनपुट हैं तो हमारे आउटपुट क्या आएंगे, टू दी पावर 8, मतलब आउटपुट आपके पास आएंगे 8। ठीक है, मान लीजिए हमें नेम दे देते हैं x y and z। ओके, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेशियो टू दी पावर 3, या मैं सिंपल कहूँ n रेशियो टू दी पावर n। ओके, और आउटपुट आपके क्या जनरेट होते जाएंगे, d0 d1, मतलब d0 से लेकर d0 से लेकर आप d7 तक लिख दीजिए, क्योंकि जो हमें पता है ऑक्टल जो 8 जो होता है हमारा उसका बेस कितना होता है, 7। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारे आउटपुट्स हैं, बट इन मल्टीपल आउटपुट्स में से मान लीजिए हमारा जो अभी सिर्फ d0 जो है वो एक्टिवेट है, तो बाकी जो हमारे आउटपुट्स क्या होंगे वो रिमेनिंग क्या कंटेन करेंगे, 0 0। ओके, तो मतलब मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट में से सिर्फ आपका सिंगल एक आउटपुट जो होगा एक्टिवेट होगा और अदर जो आपके आउटपुट होंगे वो क्या होंगे, ऑफ रहेंगे।
ठीक है, हम ट्रू टेबल मॉडल्स को सिंपल क्लियर कर लेंगे ताकि आपको और ज़्यादा डाउट ना हो कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने जो समझा और जो ट्रू टेबल में समझेंगे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो फटाफट हम लोग ट्रू टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारी ट्रू टेबल होगी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और ये जो हमारी ट्रू टेबल है वो बेसिकली 3 इनपुट्स को लेकर बनाई गई है, मतलब 3 इनपुट्स, आउटपुट कितने होंगे हमारे पास 8, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए जब जब हमारा हमें कैसे पता लगेगा हमारा आउटपुट क्या होगा या कैसे जनरेट होगा, तो जो हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा था कॉम्बिनेशन को समझना। देखिए जब हमारे पास 0 0 0 तो एक्टिवेट हमारी वैल्यू क्या होगी डी नॉट। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 0 0 1 है तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी D1। नेक्स्ट अगर मान लीजिए 0 1 0 तो D2 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 0 1 1 तो D3। उसी तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बनते जाएंगे नीचे तक वो 1 1 तक चलेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट है वो है हमारे पास 0 0 0। तो जब 0 0 मतलब 0 0 0 है तो हमारा एक्टिवेट कौन सा डिकोडर होगा, मतलब आउटपुट होगा T0। और उसके अलावा जो हमारी फर्दर जो आउटपुट होगा क्या होंगे रिमेनिंग 0। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा है 0 0 1 तो नेक्स्ट हमारा कौन एक्टिवेट होगा D1। और उसके अलावा जो हमारा आउटपुट है वो क्या होगा 0 0 0 0 0 एंड 0 और यहाँ पे भी 0। ओके, नेक्स्ट 0 1 0 तो D2 और उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएंगे जीरोस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 0 1 1 तो 0 1 1 में हमारा कौन सा डिकोडर एक्टिवेट होगा D3 और रिमेनिंग जीरोस। नेक्स्ट हमारे पास 1 0 0 तो 1 0 0 तो D4। और उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप 1 0 1 करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा D5। नेक्स्ट 1 1 0 तो D6, 1 1 1 तो D7। बाकी जो रिमेनिंग क्या हमारे हो जाएंगे जीरोस, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रू टेबल इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करती है। और बेसिकली अगर आपको रिमेनिंग रखना है तो देखिए कैसे रख सकते हैं आप D7 से लेकर D0 तक कॉलम्स बना लीजिए। उसके बाद D0 से लगाकर D7 तक डायगोनल पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। उस तरीके से आप 1 1 को यहाँ पे पुट कर सकते हो और बाकी रिमेनिंग आपको पता ही वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। ओके, आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है। थैंक यू।